दोस्तों बिंग एक्स एक्सचेंज के बारे में ये खबर आ रही है कि वो हैक हो चुका है। और दोस्तों ये आजकल अच्छा खासा पॉपुलर हो रहा था और इसमें अभी हैक की खबर आ रही है। और इसमें दोस्तों कई यूट्यूबर ये कह रहे हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि इसमें $20 मिलियन का हैक हुआ है। लेकिन दोस्तों ऑन चेन डाटा ये कह रहा है कि इसमें लगभग $43 मिलियन का अभी तक हैक हो चुका है। और हैकर ने इसको मूव भी कर लिया है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। और दोस्तों ये बिंग एक्स एक्सचेंज के सीईओ जो है उसका जो है ट्वीट भी आया है इसके लिए। उन्होंने ये कहा है कि वो जितने भी लॉस हुआ है वो वो लोग अपने फंड से कंपनसेट करेंगे इसको, और यूजर को इनसे कोई भी लॉस नहीं होगा। जितना भी उनका प्रॉफिट है उनसे वो कंपनसेट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये लॉस जो है मिनिमल है और इसको मैनेज किया जाएगा, और जितने भी ऑनगोइंग बिजनेस है उसमें उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तत्काल के लिए दोस्तों ट्रेडिंग तो अच्छे से चल ही रहा है, लेकिन विड्रॉल को जो है लगभग कम से कम 24 घंटे के लिए सस्पेंड किया गया है, ताकि और कोई आगे का हैक ना हो। अच्छे से उसको सुपरविज़न करके कहाँ पे फ्लो आ रहा है, कहाँ पे कमी है, उसको सुधार किया जाए। और दोस्तों इनका ये कहना है कि यूजर एसेट्स आर सेफ एंड वेल प्रोटेक्टेड अंडर आवर लेयर्ड एसेट मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। और उनका कहना है कि जो यूजर का जो फंड है उनको सिक्योर रखा गया है। लेकिन दोस्तों जब सिक्योर रखा गया है तो हैक कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सब दोस्तों जितने भी एक्सचेंज हैं जिसके पीछे एक्स लगा हुआ है, चाहे और कोई भी दूसरा एक्सचेंज भी हो दोस्तों, वो तो कहेंगे ही कि यूजर्स का फंड सेफ है, ये है वो है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? वजीरेक्स के जो यूज़र हैं वो समझ सकते हैं कि सेल्फ कस्टडी ना करने का क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो उस पर बिलीव ना करें। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों तो आपका कोई तुक नहीं बनता है कि आप एक्सचेंज पर रखें। स्पॉट ट्रेडिंग दोस्तों जो आप उतना ही फंड रखें थोड़ा मोड़ा जो आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हैं। बाकी मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में जो आप करते हैं तो उसको अपने वॉलेट में रखें। कोई भी एक्सचेंज है दोस्तों, कौन सा एक्सचेंज है जो हैक नहीं हुआ है? बाइनेंस तक हैक हुआ है दोस्तों। वही है कि उनका थोड़ा मोड़ा हैक होता है तो वो मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि वजीरेक्स है उसका तो करीब 45% हैक हो गया, तो वो कैसे मैनेज करेगा? ठीक है, मैं वजीरेक्स का पक्ष नहीं लड़ रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ अपना, कि जैसे मान के चलिए बिंग एक्स एक्सचेंज है उसका भी अगर 50% फंड हैक हो जाता तो वो कैसे मैनेज करते, है ना? वो कहाँ से लाते? वो तो बैंक्रप्सी फाइल होता ही। तो यही बात है दोस्तों कि ये मान के चलिए अगर वजीरेक्स में 2-4-10 करोड़ का अगर हैक होता तो वो लोग मैनेज कर लेते। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा हैक हो गया कोई भी एक्सचेंज का 50-60% अगर चला गया मनी दूसरों का, तो वो कहाँ से लाएगी उतना? इसीलिए दोस्तों कोई सा भी एक्सचेंज है वो सेफ़ नहीं है। सेफ़ तभी तक है अगर आपके जेब में 100 रुपये हैं और 1 रुपया हरा भी जाए तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात है, उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, उसमें से 1-2% अगर इधर उधर हो भी गया तो वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन 50-60% जब पैसा चोरी हो जाएगा तब वो क्या करेंगे? रोड पे तो आना ही है। इसीलिए दोस्तों सभी फंड को अपने पास रखें, अपने वॉलेट में रखें। और दोस्तों एक खुशनसीबी ही कहूँगा खुद को कि करीब करीब 6 महीने पहले ही मैंने अपना सारा फंड जो है अपने वॉलेट में कर लिया था, नहीं तो क्या होता पता नहीं। मैं यही कहूँगा कि अपने पास फंड रखें। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको ऐसे ही अपडेटेड रखूँगा।
और अगर आपका कुछ कहना है वजरएक्स के बारे में या बिग एक्स एक्सचेंज के बारे में तो अपना कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, टेक केयर।